आलिया भट्ट की राजी फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चला था कि एक जासूस की जिंदगी कितनी खतरनाक होती है, लेकिन बावजूद इसके देश के कई जवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस काम को बखूबी किया है और अभी भी कई ऐसे जाबाज सिपाही हैं जो इस काम को कर रहे हैं। टाइगर फिल्म तो आप सब ने देखी होगी और टाइगर को भी देखा होगा, लेकिन यदि भारत के किसी सिपाही को टाइगर कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? हम इसलिए यह कह रहे हैं क्योंकि हमारे जाबाज सिपाही में से एक ऐसे को उपलब्धि प्राप्त है, क्योंकि हमारे जाबाज सिपाही इतने शातिर हैं कि वह टाइगर की तरह किसी पर हमला कर देते हैं और उन्हें तनिक भी संदेह नहीं होने देते। भारतीय सेना में बिल्कुल ऐसे ही एक सिपाही था जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन किया और भारत को सारी खुफिया जानकारी दी। तो आज सुनी अनसुनी में हम उन्हीं जाबाज सिपाही की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे एक सिपाही अपने देश और अपने परिवार को छोड़कर देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान में रहा और भारत के लिए होने वाले साजिशों का पर्दाफाश किया। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया का स्पेशल सेगमेंट सुनी अनसुनी देख रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी कहती है कि वह दुनिया की सबसे शातिर एजेंसियों में से एक है, जो दुश्मनों को सिर्फ देखकर ही नहीं बल्कि सूंघकर पहचान जाती है। मगर इतने शातिर होने के बाद भी पाकिस्तानी एजेंसियां ये फ़र्क नहीं पहचान पाई कि हामिद आशिक है या जासूस। जासूस तो वो होते हैं जो घर में दामाद बनकर भी घुस जाए और भनक तक न लगने दे। आज की ये कहानी एक ऐसे ही हिंदुस्तानी जाबाज की जो ऐसे जासूस था जिसने सरहद पार कर न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमी पर कदम रखा बल्कि उनकी सेना में भर्ती होकर भारत की मदद करता रहा। यह कहानी असली टाइगर की, जिसकी जासूसी ने 20,000 भारतीय सैनिकों को शहीद होने से बचाया था। रविंद्र कौशिक का जन्म गंगानगर, राजस्थान में 1952 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। रविंद्र को बचपन से थिएटर में अदाकारी दिखाने का शौक था। 1975 में एक नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में उन्होंने भाग लिया। तभी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों ने इनकी प्रतिभा को देखा। बताया जाता है कि रॉ के अधिकारियों ने जब इनकी प्रतिभा को देखा तो उनके इस प्रतिभा से इतने प्रभावित हो गए कि अधिकारियों ने उन्हें रॉ में शामिल होने का न्योता दे दिया। भारत में रॉ के लिए काम करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है और कौशिक को यह मौका सामने से दिया गया था तो कौशिक इसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते थे और उन्होंने बिना देर किए हुए इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और रॉ में शामिल हो गए। जिसमें उन्होंने रॉ को ज्वाइन किया, उनकी उम्र महज 23 साल ही थी और इसी दौरान उन्हें अंडर कवर एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजे जाने की सहमति बनी। इसके लिए उन्हें दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 1975 में पाकिस्तान भेजे जाने से पहले उन्हें उर्दू पढ़ना व बोलना सिखाया गया और इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों व पाकिस्तान के स्थानों के बारे में गहनता से जानकारी दी गई। जब उनको पाकिस्तान भेजा गया तो उनके भारत में मौजूद सभी जानकारियों को मिटा दिया गया और साथ ही उनको एक नया नाम नबी अहमद शाकिर दिया गया। खुद पर किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने कराची विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वे पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हो गए और थोड़े ही दिनों में वे मेजर बन गए। इसी बीच उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और एक स्थानीय लड़की अमानत से विवाह कर लिया। 1989 से लेकर 1983 के बीच उन्होंने भारतीय सुरक्षा फौजों को कई खुफिया जानकारी दी, जिसके कारण उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर नाम की उपाधि से सम्मानित किया। आईबी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर MK धर ने कौशिक पर लिखी अपनी किताब मिशन टू पाकिस्तान में उनकी बहादुरी का जिक्र करते हुए काफ़ी कुछ लिखा है। मुझे लगता है कि आप सबको एक बार वह किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। MK धर के मुताबिक रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की धूड़ी बन गए थे। इन्हीं वजह से एक बार 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी और कई बार ऐसे मौके आए जब कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारी भेजी और शायद इसी वजह से उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से उपाधि दिया गया। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में एक मंजे हुए जासूस की तरह काम कर रहे थे और पाकिस्तान फौज में हड़कंप मचा हुआ था। यह बात किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पाकिस्तान सेना का सीक्रेट प्लान कैसे लीक हो जा रहा है और रविंद्र जैन पर किसी को शक भी नहीं था। लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई की पोल खोल दी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 1983 में इनायत मसीह नाम के एक जासूस को रविंद्र कौशिक की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन इस दौरान मसीह की एक गलत हरकत की वजह से पाकिस्तान फौज को पता चल गया कि कौशिक ही भारतीय एजेंट है। रविंद्र कौशिक की असलियत पता चलते ही पाकिस्तान फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर लगातार उन्हें टॉर्चर किया। बताया जाता है कि इस दौरान कौशिक को पाकिस्तानी सेना ने सिलायाकोट सेंटर में रखा गया और उनसे राज उगलवाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा नाम था वैसे ही बहादुर जज्बा। हिंदुस्तान का यह टाइगर पाकिस्तानियों का जुल्म को सहता रहा। 3rd डिग्री टॉर्चर को झेलने के बावजूद भी कौशिक ने मुंह नहीं खोला।
पाकिस्तानियों के जुल्म और सितम रविंद्र कौशिक की हिम्मत तो नहीं तोड़ पाई, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। जेल में कैद के दौरान उनको दिल की बीमारी और टीबी हो गई, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत माँ का ये सपूत फर्ज की राह पर अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो दास्ता जिसने हर भारतीय को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी सरकार में इतनी काबू नहीं बची है कि वो रविंद्र जैसे जाबाज सिपाही को पाकिस्तान के चुंगल से रिहा करा सके। हम यह कहने में एक बार भी नहीं कतराते हैं कि हमारी सैनिक बहुत जाबाज और बलवान हैं और रविंद्र जैसे सिपाही इसके पर्याय रहे हैं, लेकिन हमारी निकम्मी सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या हर देश भक्त को ऐसे ही तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि रविंद्र जैसे पराक्रमी और बलवान के कारण ही हमारे देश चल रहे हैं और इन पर हमें गर्व करना चाहिए और निकम्मी सरकार से यह सवाल करते रहना चाहिए। हमारे लिए कहानी प्रकाश पोएट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं मेरे मित्र पंकज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.